ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे सर्वाइवल सीरीज़ का रिव्यू। तो भाई अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे तो आपको सब पता चलेगा सर्वाइवल सीरीज़ में क्या रहा, कैसा था, अच्छा था या बुरा था। भाई सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सर्वाइवल सीरीज़। और कुछ हुआ है भाई सर्वाइवल सीरीज़ में, बस भाई अभी नहीं बोलूँगा, आप समझ ही गए होंगे, थंबनेल में आपको दिख गया होगा और अभी फोटो भी स्क्रीन के ऊपर उसी बंदे की लगी हुई। क्या हुआ है उसके लिए थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, मतलब मेरी जवानी सुनने के लिए। लेकिन सर्वाइवल सीरीज़ ने आखिरी में फाड़ दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विमेन सर्वाइवल सीरीज़ मैच से, जिसमें टीम बेई फेस, मतलब किसके किसके बीच में था, हाँ, शार्लेट फ्लेयर, बियंका ब्लेयर, बैकी लिंच एंड शॉर्जी वर्सेस डैमेज कंट्रोल की बेली, ईओ स्काई, डेकोटा काय, कायरी जेन के बीच में मैच था। और डैमेज कंट्रोल से बेली ने स्टार्ट किया और जो बेई फेस टीम थी उसमें बैकी लिंच ने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में अपने अपनी रेसलिंग के स्टाइल दिखा रहे थे, केज का अच्छे से यूज़ किया दोनों ने भाई, इधर उधर पटका बैकी लिंच को, मतलब बैकी लिंच को बेली ने इधर पे स्लैम मारा। उसके बाद भाई डोमिनेट, बेली ने डोमिनेट किया, मतलब ये अच्छा लगा डब्ल्यू डब्ल्यू को कि भाई बेली को भी डब्ल्यू डब्ल्यू ने अच्छा दिखाया, पप्पू नहीं दिखाया भाई कि बेली ऐसी वैसी। और डब्ल्यू डब्ल्यू ने एक बहुत अच्छी बारीकी भी करी है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मैच खत्म हो जाने दो विमेंस वाला, फिर मैं आपको बताऊंगा। और मैच सर्वाइवल सीरीज, मतलब मैंस का सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स था, उसमें भी इसके बाद भाई एक डेकोटा काय की भी इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हो, जिसमें डेकोटा काय ने भाई कैंडो स्टिक पास करी छेद से, जो केज में था वॉर गेम्स के। तो डेकोटा काय का भी रोल था। इसके बाद भाई शॉर्जी ब्लैक हार्ट आती है मैच में, बिल्कुल भाई पेस, जब आई शॉर्जी ब्लैक हार्ट आई तो बिल्कुल पेस बढ़ गई भाई। बेली को के ऊपर डबल टीम अप कर रहे हैं दोनों, बेली और शॉर्जी ब्लैक हार्ट, थोड़े केज के भी दर्शन कर लो। इसके बाद भाई डबल टीम मूव परफॉर्म कर रहे हैं, बेली मतलब एस्केप करने की कोशिश कर रही थी, उसको रिवर्स किया। इसके बाद भाई ईओ स्काई वहाँ से आती हैं, और ईओ स्काई आई हैं तो भाई आपको फ्लाइंग मूव्स बहुत देखने को मिलेंगे। इधर जो एक, मतलब जो एक रिंग की रोप है ना, उसके ऊपर से दूसरे रिंग की रोप में भाई, मतलब दो रिंग्स कंबाइन है ना, तो एक रिंग की जो रोप है उससे कूद के दूसरे रिंग में पहुंची भाई, ये उसका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बियंका ब्लेयर आती हैं इसके बाद, और चुटिया पकड़ के मारा है बियंका ब्लेयर ने, मतलब इस बार तो दो दो चोटी की थी भाई बियंका ब्लेयर ने। और ईओ स्काई, बेली, सबको मारी जा रही है बियंका ब्लेयर अपनी चोटी से, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड बियंका ब्लेयर लग रही थी भाई। डैमेज कंट्रोल से हम पूरी तंग आ गई हूँ। इसके बाद कायरी जेन आती है, और भाई कायरी जेन, ये वॉर गेम्स है, कछुए की चाल में क्यों आ रही, बिल्कुल धीमे धीमे आराम से भाई। इसके बाद कायरी जेन वेपन निकाल रही हैं, उस पर पोज मार रही हैं भाई। कायरी जेन ने 3 मिनट रहते हैं ना, तो 3 मिनट के बाद 1.5 मिनट तो ऐसे ही निकाल दिया कायरी जेन ने। अच्छा, मैं आपको वॉर गेम्स के तो रूल्स तो पता ही होंगे आपको कि भाई पहले दो लोग आते हैं, फिर 5 मिनट, मतलब वो लोग रेसल करते हैं, फिर 5 मिनट बाद बंदे आने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद हर 3 मिनट में एक बंदा या बंदी, मतलब जो भी मेंस वॉर गेम से तो बंदा, वुमेन्स वॉर गेम से बंदी आती है। और फिर ऐसा चलता रहता है, और जब सब आ जाते हैं तो फिर वॉर गेम शुरू होता है। तो फिर कायरी जेन आ जाती हैं भाई। इसके बाद फिर कायरी जेन ने यूज़ तो अच्छा किया उसका कि भाई बैकलिंच को पकड़ा दिया, लात मारी, और फिर जो शॉन्टे मारा है उससे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा देखकर। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर भी आती है मैच के अंदर, शार्लेट फ्लेयर भी अपना चॉप्स लगाती हैं, और भाई एक फ़नी चीज़ भी लगी, शार्लेट फ्लेयर के चॉप लगाने से पहले ही कायरी जेन गिर जाती हैं, और पावर बॉम्ब लगता है, मतलब स्टील केज का भी अच्छा यूज़ किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद भाई डैमेज कंट्रोल फिर डोमिनेट करना स्टार्ट करती है भाई, पेंडो स्टिक से मार रहे हैं। इसके बाद भाई ये देख सकते हो आप, चेन, ये उसका है, चेन लेके आई थी, और उसका यूज़ देखो भाई। डेकोटा काय से उन्होंने वो जो कैन है वो मंगा, और डेकोटा काय ने उसमें फंसाया चेन में। उसके बाद भाई चेन से खींचा ईओ स्काई ने। इसके बाद ईओ स्काई ने उसको, जो है ना वो ट्रैश कैन, उसको भाई अपने मुंह में लगाया और कूद गई उसका है भाई। ये OMG मोमेंट था वो, क्या शानदार लगा भाई। सब लोग गिर गए, ऊपर से आप ये पोज देख सकते हो, बिल्कुल भाई ये उसका टॉप ऑफ द केज, मेरे हिसाब से 10 फीट तो होगा, वहां से कूदी भाई ये उसका। इसके बाद आस्का आती हैं, सब कैंडो स्टिक से मारना शुरू, फिर डैमेज कंट्रोल पूरा डोमिनेट कर रही भाई, मार रही है, कर रही वो कर रही हैं। इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच टीम अप करते हैं भाई। इन दोनों ने डबल टीम अप मूव्स लगाए, हक किया भाई। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर ने टॉप रोप से समर सॉल्ट लगाई, ये दूसरा OMG मैच के अंदर भाई, सब के ऊपर। और इसके बाद डैमेज कंट्रोल को कोई मौका नहीं मिला। फिनिशिंग इस तरीके से होती है इस मैच की, जब सबको तो पेल दिया होता है, आस्का अपनी मिस्ट भी मारती हैं वैसे शॉर्जी ब्लैक हार्ट के ऊपर, दूसरी मिस्ट मार रही होती, शॉर्जी ब्लैक हार्ट ने डक किया, बियंका ब्लेयर ने उनको मारा, वो जो गैस वाला रहता है ना, गैस एक्सटिंग्विशर, उससे। उसके बाद भाई
कायरी जेन को स्पीयर पड़ने वाला होता है शार्ट फ्लेयर का, लेकिन बेली ने स्पीयर खाया। उसके बाद भाई बेली को मैन हैंडल स्लैम पड़ता है टेबल में 1 2 3, और टीम बेई फेस जीत गई है इस मैच को। तो भाई जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि वो स्मैकडाउन तक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया था कि शार्ट फ्लेयर और बैकी लिंच टीम में नहीं है, लेकिन भाई उन लोगों ने हो गया और ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद भाई हमको R-Truth का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है बैक स्टेज। इसके बाद जे ऊसो और सैमी ज़ेन बात कर रहे होते हैं कि रैंडी ऑर्टन अभी तक नहीं आए हैं शिकागो की एरिना में। तो भाई रैंडी ऑर्टन के लिए भी सवालिया निशान थे। बहरहाल हम लोग अगले मैच की तरफ चलते, गंथर वर्सेस मिस फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एक लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग और एक सबसे ज़्यादा बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। वैसे क्रिस जेरिको का मेंशन किया, क्रिस जेरिको 9 बार बने, तो आज मिस जीतेंगे तो उनकी बराबरी कर लेंगे। इसके बाद ये मैच शुरू होता है, मिस डोमिनेट करते हैं शुरुआत में, गंथर के पैर को टारगेट कर रहे थे मिस, मतलब गंथर कुछ कर ही ना पाए, मार ही ना पाए, लेकिन भाई गंथर तो भाई आयरन आदमी है। फिर गंथर ने मिस के मजे लेने शुरू कर दिए, जैसे उन्होंने रॉ में बोला था ना बुली करूंगा मैं इसको, तो भाई बुली किया गंथर ने, मारा मिस को, मतलब बिल्कुल मजे ले रहे थे मिस के, लेकिन फिर मिस ने गंथर की ऐसी तैसी कर दी भाई। एक किक्स लगा दी, यस किक्स जिनको हम बोलते हैं, जो डैनी ओब्रायन की है, अभी वो ऑल इट रेसलिंग के अंदर है। और सीएम पंक के चैंट्स भी लग रहे थे भाई, मैं बताता रहूँगा बीच में, क्योंकि सीएम पंक का सीन भी था आज। तो भाई मिस की किक्स भी देखने को मिलती है। फिर मिस ने भाई चालाकी करी इस मैच के अंदर, मिस ने वो जो रिंग बकल होते हैं ना, उस रिंग बकल को उखाड़ा, रेफरी उसको जब लगा रहा होता है लोबलो मारा, स्कल फ्रशिंग फिनाले मारा, मेरे को लगा मिस जीत गया, लेकिन मिस पिन गंथर ने भाई किक आउट कर दिया। इसके बाद मिस ने और भी कोशिशें करी, गंथर स्टिल किक आउट्स। इसके बाद मिस ने गंथर के पावर बॉम्ब पिक आउट किया। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। इसके बाद गंथर ने अपना स्लीपर होल्ड लगाया, उसके बाद उन्होंने टॉप रोप से मूव मारा, फिर क्लैट कशर लगाया, और उसके बाद गंथर इस मैच में ऑफिशियली जीत गए हैं। मिस हार चुके हैं और गंथर को कौन हराएगा इसके ऊपर अभी सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा मैच था भाई ये भी। इसके बाद जजमेंट डे पूरी की पूरी आती है, इसमें डोमिनिक मिस्टीरियो बता रहे होते हैं भाई कि रैंडी ऑर्टन अभी तक नहीं आया है, तो डेम प्रीस्ट बोलते चलो मैं ड्रू मैकिंटायर को बताता हूँ, और मस्त इन लोगों का मस्त चल रहा है। तो भाई स्टिल रैंडी ऑर्टन की हाइप थी अभी भी। इसके बाद सेंटोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली के बीच में मैच आता है, और भाई सेंटोस एस्कोबार जितना खतरनाक डब्ल्यूडब्ल्यू हील बना रही है ना, मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि ये बंदा 1 महीने पहले या 1 2 हफ्ते पहले इतना बेफेस था भाई, मास्क निकाल रहे थे ड्रैगन ली का, जिसकी रिस्पेक्ट करते थे सेंटोस एस्कोबार भाई। दोनों लूचा लीवरेस, मतलब दोनों मैक्सिकन सुपरस्टार है, हाई फ्लाइंग सुपरस्टार है, आपको हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे को एक चीज़ खली भाई, जब 2 रिंग्स हैं तो लोगों ने यूज़ नहीं किया, मतलब क्या बैन है ऐसा मेरे को रूल पता नहीं, लेकिन यूज़ नहीं किया भाई। और जो सेंटोस उसको बाहर की किक्स हैं भाई इस मैच में, आहा मज़ा आ गया देखकर, सेटिस्फाइंग लगी भाई मेरे को। और ड्रैगन ली भाई पूरी तरीके से मैच में डोमिनेट कर रहे थे। एक टाइम पे तो लग रहा था वो जैसे रे मिस्ट्रियो को फंसाया था ना सेंटोस उसको बाहर ने स्टील स्टेप पे, वैसे करने वाले थे, लेकिन ड्रैगन ली ने उसको रिवर्स किया। ड्रैगन ली अपना फिनिशर मार रहे होते हैं, लेकिन सेंटोस उसको बाहर ने उसको रिवर्स करके अपना फिनिशर लगा लिया, और सेंटोस उसको बाहर इस मैच में जीत गए। इनफ नहीं था सेंटोस एस्कोबार के लिए, वो प्रेडिक्टेबल भी था भाई, लेकिन ये चीज़ अच्छी लगी कि बिना किसी इंटरफेरेंस के डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेंटोस एस्कोबार को जिताया, ठीक है। और भाई बहुत अच्छा लगा देखकर ये चीज़। इसके बाद आता है भाई जोरी स्टार्क वर्सेस रिया रिप्ली विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, जिसमें जोरी स्टार्क का भाई कलर वो पेंट वेंट देखो बिल्कुल खतरनाक लग रही थी, और रिया रिप्ली तो भाई बिल्कुल डेविल जैसी तो आती हैं, जैसे हेलोवीन में डेविल बनते हैं ना भाई, वह उस तरीके का रिया रिप्ली का तो गेटअप ही रहता है हमेशा। फिर इनके बीच में मैच शुरू हो जाता है। मेरे को ये मैच उतना अच्छा नहीं लगा भाई, मिस सबसे सिंगल्स मैच पूरे ये तीनों में से सबसे अच्छा मेरे को गंथर और मिस का लगा। उसके बाद ये का सेंटोस एस्कोबार और ड्रैगन ली का, लेकिन इस मैच ने उतना मेरे को इम्प्रेस नहीं किया भाई, मतलब पूरा शायद प्रिडिक्टेबल था इसलिए, और अगला वॉर गेम्स मैच था इसलिए शायद, पता नहीं। लेकिन इस मैच में शुरुआत में जोरी स्टार्क ने डोमिनेट किया, इसके बाद रिया रिप्ली ने भाई कंट्रोल पूरे मैच में लिया। इसके बाद जोरी स्टार्क ने एक मूव रिवर्स किया, वो रिया रिप्ली का टॉप रोप वाला, लेकिन उसके बाद भी हेडबट लगाया रिया रिप्ली ने, और उसके बाद अपना फिनिशर ला के रिया रिप्ली ने पिन कर दिया जोरी स्टार्क को। तो भाई प्रेडिक्टेबल सा था, क्योंकि रिया रिप्ली का भाई कैरेक्टर ऐसा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं क्रिटिसाइज़ करूंगा कि रिया रिप्ली जब से चैंपियन बनी है वुमेन्स डिवीज़न के अंदर, फेटल 5 वे मैच को छोड़ के एक भी रिया रिप्ली ने अच्छा सिंगल्स मैच नहीं दिया है। अब आते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट से पहले, सैथ रॉलिंस जे ऊसो सब बोल रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन कहाँ है, तो भाई कोडी रोड्स बोलते हैं मेरे ऊपर भरोसा करो आ रहा है, तो सैथ रॉलिंस और जे ऊसो भरोसा नहीं करते, लेकिन सैमी ज़ेन बोलते हैं मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, तो स्टिल हाइप था। इसके बाद भाई जजमेंट डे देखो भाई कितनी खतरनाक लग रही है। इसके बाद मेन इवेंट ऑब्वियसली वॉर गेम शुरू होता है, जजमेंट डे एंड ड्रू मैकिंटायर। जजमेंट डे में डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर, जेडी मैकडोना, डेम प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स, सैथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन, जे ऊसो और नहीं आने वाले रैंडी ऑर्टन के बीच में। इसके बाद भाई जे ऊसो अपना मस्त मजा कर रहे होते हैं टॉप रोप पे भाई। इसके बाद मैच शुरू होता है, जो कि सैथ रॉलिंस और
फिन बैलर उस मैच को स्टार्ट करते हैं और सेथ रॉलिंस को मानना पड़ेगा भाई, उनके बैक में सर्जरी करानी है लेकिन फिर भी बंदा खेल रहा है और फिन बैलर ने इसका फ़ायदा उठाया, उनको लगाया रिंग के, मतलब जो दोनों रिंग के बीच में जॉइंटर है ना उसमें मारा, जो कि ग्रे कलर का है, उसमें भाई पटक के मारा सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस भी पूरी लिमिट्स अपनी दे रहे थे इस मैच के अंदर। इसके बाद भाई जेडी मैकडोना का नंबर आता है क्योंकि एडवांटेज जजमेंट डे को है भाई, तो जेडी मैकडोना आते हैं और जेडी मैकडोना बजाना शुरू करते हैं। फिर होती है सेथ रॉलिंस की तोड़ाई, एक तरफ से फिन बैलर, एक तरफ से जेडी मैकडोना, इनके बहुत अच्छे मूव्स, स्टील केज का यूज़। इसके बाद जे ऊसो आते हैं मैच के अंदर और फिर ड्रू मैकिंटायर को आग लग जाती है भाई, बंदा जे ऊसो चला गया है। और जे ऊसो ने फिर जो काम किया है रिंग के अंदर, मतलब वो जो अपना लगाते हैं हीट के चैंट्स लग रहे होते हैं और सीएम पंक के भी चैंट्स लग रहे होते हैं, फिर डबल सुपर किक भी हमको देखने को मिली। इसके बाद भाई डेमियन प्रीस्ट पता नहीं क्या लेके आए थे, नान चाकू जैसा लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्या है ये। और डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच में थोड़ी नोकझोंक होती मैं जाऊंगा, लेकिन डेम प्रीस्ट बोलते हैं हम प्लान से करेंगे हर चीज़, तो भाई डेम प्रीस्ट लेके आते हैं। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन आते हैं और भाई सैमी ज़ेन बहुत अच्छा काम किया तुमने, टेबल ले आया भाई, क्योंकि टेबल के लाले पड़े होते हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन भी आते हैं अपनी कलाकारी दिखाने के लिए, जे ऊसो के साथ थोड़ी कलाकारी, और 1D भी लगाया जे ऊसो और सैमी ज़ेन ने। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन टॉप रोप पे चढ़ जाते हैं फिन बैलर के ऊपर, लेकिन जेडी मैकडोना ने बचाया। उल्टा जेडी मैकडोना को जो आप देख रहे हो ना, सैमी ज़ेन के ऊपर एक रॉड पड़ी हुई है ये वाली भाई, तो इस रॉड से भाई जेडी मैकडोना को पड़ जाती है। तो भाई रिंग अवेयरनेस भी दिखी सैमी ज़ेन की और डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी सही जगह फंसा दिया उसको। फिर ड्रू मैकिंटायर भाई, और ड्रू मैकिंटायर इनलीज जैसे अटैक करते हैं बिल्कुल सेथ रॉलिंस को उन्होंने पटका। फिर इसके बाद जे ऊसो के साथ जो उनकी ब्रॉल हुई, मतलब पूरे वॉर गेम्स का सबसे अच्छा सिंगल जो जोड़ी थी वो ड्रू मैकिंटायर और जे ऊसो के बीच में थी, और क्राउड हीट के चैंट्स लगा रहा था। इसके बाद भाई कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स भाई रस्सी, ये कुछ पता नहीं कुछ बोल रहे थे कमेंटेटर, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन रस्सी ऐसी थी। फिर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स टीम अप करते हैं वन नाइट करके कि भाई सिर्फ आज के लिए हो। और सेथ रॉलिंस वॉर गेम्स के बीच में पूछ रहे हैं क्या रैंडी ऑर्टन आएगा, तो कोडी रोड्स बोल रहे हैं ट्रस्ट मी। तो भाई सेथ रॉलिंस तो पागल ही हो गए कि रैंडी ऑर्टन आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके बाद भाई डोमिनिक मिस्टीरियो आता है और डोमिनिक मिस्टीरियो को जो घेर के मारा है भाई जे ऊसो, कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस ने, बंदे को पूरा घेर के मारा। पहले डोमिनिक खूब उचक रहा था भाई, फिर इसको जो मारा है डोमिनिक को, आए हाय। इसके बाद पूरी जजमेंट डे मार रही है, कभी मतलब आड़ा टेढ़ा मामला चल ही रहा है, कभी इधर पड़ रही कभी उधर पड़ रही, पावर बॉम्ब पड़ रहे हैं। और फिर जेडी मैकडोना डोमिनिक मिस्टीरियो के टॉप रोप मूव्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब भसड़ पूरी चल रही थी। इसके बाद ये देख सकते हो भाई डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर ने ट्रिपल, कह सकता हूँ मैं, चौक स्लैम लगाया, बहुत कम देखने को मिलता है। कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन जैसे बल्कि बंदे को, भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस मानता हूँ थोड़े बल्क में है भाई, उनको तीनों को मतलब एक एक हाथ से उठा के लगाया। इसके बाद थोड़ा डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना और कौन था तीसरा, फिन बैलर, इन तीनों ने मिल के, फिन बैलर का कुडेज रॉस, जेडी मैकडोना का समर सॉल्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो का स्प्लैश, ये तीनों साथ में मतलब एक के बाद एक पड़ता है जे ऊसो और सैमी ज़ेन और शायद कोडी रोड्स के ऊपर। इसके बाद रिया रिप्ली मनी इन द बैंक लेके आती हैं क्योंकि रैंडी ऑर्टन तो आ नहीं रहते भाई, तो डेमियन प्रीस्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। तभी आते हैं रैंडी ऑर्टन, और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सही काम किया कि रैंडी ऑर्टन को स्टील केज के अंदर नहीं रखा ताकि हाइप रहे भाई। इसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं और फिर जो रैंडी ऑर्टन आए भाई, क्या पॉप आ रहा था, ऑर्टन के चैंट्स लग रहे थे, मैं भी पागल हो गया था भाई। फिर रैंडी ऑर्टन का वो जो सुप्लेक्स है वो कितना मस्त है, सबको मार रहे होते हैं। इसके बाद भाई हमको एक OMG स्पॉट, अच्छा RKO भी देखने को मिलता है हमको, लेकिन उसके पहले भाई ये जो OMG स्पॉट था, रैंडी ऑर्टन की DDT सब ने मारी भाई, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, जे ऊसो, सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन, भाई क्या मस्त लग रहा था, पांचों ने मिलके जो DDT मारी है, बिल्कुल रेयर मूवमेंट। इसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन का डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर RKO जो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। इसके बाद जे ऊसो और रैंडी ऑर्टन एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी जे ऊसो ने सुपर किक लगाई, रैंडी ऑर्टन ने RKO लगाया। इसके बाद आता है पूरे मैच का, पूरे सर्वाइवल सीरीज़ का सबसे बड़ा OMG, जब जेडी मैकडोना सोच रहे हैं फोरफिट करा दूंगा, क्योंकि अगर टॉप रोप से जेडी मैकडोना गए तो वो हो जाएगा ना भाई, मतलब क्या हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा। तो उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन को रोकते हो, रैंडी ऑर्टन नीचे होते हैं भाई कि आप फेंको उसको, फिर सेथ रॉलिंस जेडी मैकडोना को फेंकते हैं और फिर RKO पड़ता है। आए हाय भाई, पूरी तृप्ति हो गई 1.5 साल की, 1.5 साल बाद रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं, RKO पड़ता है। इसके बाद भाई क्रॉस रोड्स पड़ता है, कोडी रोड्स ने डेमियन प्रीस्ट को पिनफॉल किया और रैंडी ऑर्टन की टीम जीत गई। लेकिन एक और करने बात यह है कि डैमेज कंट्रोल से बेली जो लीडर है उनका पिनफॉल हुआ, और जजमेंट डे जो कि उनका लीडर है डेमियन प्रीस्ट, उसका पिनफॉल हुआ। तो भाई एक और करने की बात थी। इसके बाद पूरे सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन के साथ।
ये बुरा लगा भाई कैमरा एंगल की, रैंडी ऑर्टन को नहीं दिखाया तुमने जो इसके कारण ठग गए, लेकिन जो भी है टीम जीत जाती है। सर्वाइवल सीरीज ऑफ एयर जा रहा होता है, मेरी फ्रस्ट्रेशन, सीएम पंक नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद बचता है कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का थीम सॉन्ग, सीएम पंक आते हैं और भाई फिर जो क्राउड का पॉप आए हाय होली शिट के चैंट्स, मैं वो भाई बता नहीं सकता, मैं लाइव देख रहा था बैठ के भाई। अगर आपने इसको मिस किया है तो भाई इस वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सीएम पंक इज़ ऑफिशियली इन डब्ल्यूडब्ल्यूई और इसके बारे में हमको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ओ हो मज़ा आ गया भाई देखकर। और इसी सेटिस्फाइंग चीज़ के साथ मैं आपको इस वीडियो के लिए ख़त्म करता हूँ कि भाई ये ऐसे चली जाती है सर्वाइवल सीरीज ऑफ एयर। अभी तो बहुत सारी बातें आपको बतानी है भाई सीएम पंक के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है मैं देखूंगा भाई, लेकिन उसके पहले रिव्यू वीडियो को लाइक कर देना भाई। और सीएम पंक के लिए भाई तो मिलते हैं आपको, आज दोपहर में वीडियो आने वाली है, 3 से 4 बजे के बीच में आ जाएगी, उसके लिए स्टे ट्यून रहना। मिलते हैं आपको तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट इन द वर्ल्ड। सीएम पंक का रिटर्न हो चुका है सर्वाइवल सीरीज में, द रूमर्स आर ट्रू।